Hi guys, welcome to my easy guide of makeup which I'm gonna share with you today. So मैं ट्राई करूँगी कि मैं जो भी कभी अगर किसी इवेंट पे जाती हूँ या किसी फैमिली फंक्शन में जाती हूँ या किसी भी गेट टुगेदर पे जाती हूँ, जिस तरीके से मैं रेडी होती हूँ, ऑब्वियसली शादियों वादियों में जाने वाला मेकअप डिफरेंट होता है, उसके लिए थोड़े से ब्लिंगी आई शेड्स होते हैं एंड एवरीथिंग, but this is a regular but you can still go out to shop kind of a makeup tutorial. And I would recommend कि अच्छा समर्स में भी कर सकते हैं ये, बट समर्स में मैं इतना फाउंडेशन वगैरह नहीं डालती हूँ, ज़्यादा कंसीलर्स और कॉम्पैक्ट पाउडर से ही चीज़ें कर रही होती हूँ. सो इट इज़ गोइंग टू बी एक्सटेंसिव एंड लॉन्ग, बट आज मैं फाउंडेशन डालूँगी, या ये तो मैं बताना भूल गई थी. सो या दिस इज़ गोइंग टू बी अ रेगुलर गाइड फॉर इट, एंड स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं क्या करती हूँ अपनी इस मेकअप रूटीन के अंदर. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बाल बांध लीजिए, बट मैंने खोले हुए हैं बिकॉज ऑब्वियसली वीडियो बना रही हूँ. सो या सबसे पहले यू हैव टू टेक अ माइसेलियर वाटर और क्लेंस करना होता है स्किन को बेसिकली. सो सो क्लेंस करना होता है स्किन को. सो उसके लिए आई यूज़ गार्नियर, और ये मैं काफ़ी ईयर्स हो गए हैं यूज़ कर रही हूँ. दिस इज़ गार्नियर स्किन नेचुरल्स का माइसेलियर क्लेंजिंग वाटर. एंड डार्क स्पॉट्स को भी ये कम करता है, एक्ने के लिए भी ये सही होता है, मतलब एक्ने वाली स्किन के लिए भी सही होता है. सो या दिस इज़ व्हाट आई यूज़ क्लेंस करने के लिए. सो या इसको मैं इस तरीके से अभी मैंने फेस वॉश कर चुकी हूँ, बट स्टिल क्लेंजिंग योर स्किन बिफोर मेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इसी को मैं मेकअप रिमूव करने के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ. ये मैंने मेरे ख्याल से किसी ट्यूटोरियल में देखा था, तब से मैं ये कर रही हूँ. सो इस तरह कॉटन ले लिया, एंड देन यू हैव टू क्लेंज योर स्किन. ये बहुत लाइट है आपकी स्किन के ऊपर, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप मेकअप करें तो अगर आपके पास ये नहीं है प्रोडक्ट, स्टिल यू नीड टू क्लेंज इट. आप वाटर के साथ भी कर सकते हैं क्लेंस, ज़रूरी नहीं है दैट आपके पास प्रोडक्ट होगा तो ही आपने करनी है. बट हमें लगता है फेस वॉश करने के बाद समटाइम्स आवर फेस इज़ वेरी क्लीन एंड क्लियर, बट ऐसा होता नहीं है. एंड दैट्स वाई हमें मेकअप से पहले वी नीड टू क्लेंस आवर स्किन, ताकि जो भी रिमेनिंग हमारा फेस के ऊपर चीज़ें रह गई सी, वो ख़त्म हो जाए, उतर जाए. सो इसको आपने इस तरीके से पूरा, एंड या नेक के ऊपर भी करना पड़ता है, बिकॉज नेक इज़ ऑल्सो अ पार्ट व्हेन यू डू मेकअप. नेक को नहीं भूलना है आप लोगों ने. या सो दिस इज़ हाउ यू gonna cleanse. सही. सो अभी पहला स्टेप हो गया, क्लेंजिंग हो चुका, लेट इट सिंक. अभी भी मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि कुछ फेस पे है, बट या लेट इट सिंक इन योर, let the product sink in to your skin, let it absorb. और मुझे इस तरीके के प्रोडक्ट्स पसंद हैं ओवर द ईयर्स. पहले तो नहीं था ऐसा, लेकिन अभी मुझे उस तरीके के प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं जो स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं एंड इतने ज़्यादा हार्श नहीं होते. सो या उसके बाद व्हाट आई एम गोना डू इज़ माय सेकंड स्टेप, दैट इज़ दिस इज़ अ स्किन गोल्ड टोनर बाय हर्बल केयर, हॉलीवुड स्टाइल, एंटी एजिंग भी है ये. So basically when I went to Islamabad I bought it, and since then I'm using it. ये भी मेरे ख्याल से पिछले साल मैंने परचेज़ किया था. So after cleansing I use a toner. So इतना सा प्रोडक्ट मैंने लेके इसको पाम के ऊपर रब करके, and then I'm gonna just dab it. अब ये क्या करता है बताती हूँ.
टोनर इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। इस ये हाइड्रेट करता है और रिवाइटलाइजेस एंड हाइड्रेट करता है ये, और मिनिमाइज फाइन लाइंस जो होती हैं वो कम हो जाती हैं, एंड रिंकल्स को भी डिमिनिश करता है। सो या, और हर प्रोडक्ट लगाने के बाद यू नीड टू जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग होते हैं कि पहले अच्छा क्लेंस कर लिया, फिर फ़ौरन से टोनर कर लिया, फिर मॉइस्चराइज़र कर लिया। थोड़ा थोड़ा कुछ सेकंड्स का गैप दें ताकि आपकी स्किन के ऊपर जो प्रोडक्ट आपने लगाया है वो एब्जॉर्ब हो सके। या, सो दिस वाज माय सेकंड स्टेप। फिर मेरे ख्याल से मैं सिर्फ स्किन केयर कर पाऊँगी, बट या, दिस वाज माय सेकंड स्टेप, एंड नाउ I will do is a third step, which is moisturizer. So this is my moisturizer, Librive lotion, oil-free moisturizer. Moisturizes, restores and maintains protective skin barrier with ceramides and hyaluronic acid. So yeah, आजकल आप लोगों को सबको पता है कि hyaluronic acid और ग्लूको और ये इस तरीके के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, नायासानामाइड, और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इन है। ये स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सो इसके अंदर SPF 20 भी है, UV प्रोटेक्शन भी है, फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, लाइट वेट है, नॉन ग्रीजी है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आजकल मैं उस तरीके के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हूँ। ये मैं दो दफ़ा कर चुकी हूँ, इससे पहले मैं डर्मा कर रही थी। सो दिस इज़ बाय जेनफार्म के प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लेके आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना पड़ता है मेकअप करने से पहले। यू नीड टू बी जेंटल, और ये बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं है जैसे लोगों ने बोला है, जो ये लोग क्लेम करते हैं, एंड बिल्कुल लाइट वेट ही आपकी स्किन के ऊपर। बट आपने अच्छी तरीके से इससे अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है। येस, और नेक पे भी लगाना है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले समझाया था। सो आई गेस दिस इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो। 7 मिनट तो अभी हो चुके हैं। देन मेकअप इज़ लॉन्ग। येस, यू कांट बी डूइंग इट जल्दी, यू हैव टू गो स्लो। अगर आपकी स्किन रूटीन के अंदर 2 स्टेप भी हैं, तब भी आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। हाँ, कहीं अगर जा रहे हैं तो वो एक अलग मसला है, बट अभी मैं सिर्फ और सिर्फ गाइड प्रिपेयर कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो या, जब ये एब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्किन के अंदर, तो फिर आपको आई फील इट्स डन। मीनवाइल आप, मेरी स्किन केयर यही है, और इससे ज़्यादा मैं सीरम्स वीरम्स नहीं लगाती। अभी मैं यहाँ घर पे ही हूँ, तो वैसे सच बताऊँ तो मैं इतना ज़्यादा ये भी नहीं इस्तेमाल करती सनस्क्रीन, क्योंकि मैं लोशन के अंदर ही जो मेरा मॉइस्चराइज़र होता है इसमें ही SPF 20 होता है। कुछ लोग सेपरेटली भी करते हैं, बट आई कांट रियली यूज़ इट। सो लास्टली आई विल जस्ट use a lip balm, because lip balm is very important guys, क्योंकि लिप्स को मॉइस्चराइज करना भी ज़रूरी है। सो जब आपकी स्किन केयर प्रेप मतलब बिल्कुल डन हो जाएगी, तभी आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टे कर पाएगा। सो इसलिए स्किन केयर बहुत ज़रूरी कहते हैं। कुछ लोग तो बिफोर यूजिंग ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स अभी तो आइसिंग है, देन गॉशवा रूटीन है, वो भी मैं करती हूँ। मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। सो अभी बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, बट मैं फ़िलहाल के लिए स्किन केयर में यही सब कुछ करती हूँ। एंड आई फील मैं चेंज भी नहीं करना चाहती, बिकॉज़ आई एम मोर कम्फर्टेबल विद दिस। सीरम्स मैंने ट्राई किए, बट टू ईच स्किन टाइप सीरम्स अलग किस्म से काम करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इस तरीके के ब्रांड्स जो बहुत लोगों के लिए वर्कआउट कर रहे थे, वो मेरे लिए नहीं कर रहे थे। आई वोंट नेम देम, बट इसलिए मैं सीरम्स इस्तेमाल नहीं करती हूँ ज़्यादा। मुझे आई डोंट नो, मुझे
अंदर से एक्ने हो जाती है, वो छोटे छोटे वाइट हेड्स जिसको कहते हैं वो हो जाते हैं। सो दिस इज़ माई बेसिक स्किन केयर विच इज़ डन। इसके बाद हम मेकअप के लिए मूव ऑन करेंगे।